हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 2, जो कि दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। और इसके अंदर हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले का जो सेट नंबर 1 है उसके अंदर भी हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो यात्री इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो यात्री इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट आंसर है, मोरक्को से। और मोरक्को यानी कि अफ्रीका से आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। और इसकी देखिए एक महत्वपूर्ण रचना भी है जिसको कि किताब उल रहेला के नाम से जाना जाता है। ये इसका यात्रा का वृत्तांत है, जिसमें उसने इसने अपनी यात्रा के बारे में उसके अंदर लिखा है। इसके अलावा इसने भारत के अंदर की जो भी घटनाएं थी, जो कि जिस समय ये भारत के अंदर आया था, तो वो सब कुछ इसने रहेला नाम की पुस्तक के अंदर लिखा है। और इसके अलावा देखिए, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन्होंने क्या किया था कि इनको काजी नियुक्त किया था, एक तो अपना काजी बनाया था। इसके अलावा देखिए चीन भी भेजा था अपना राजदूत बनाकर। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके ऑप्शन दे देंगे नाम, जैसे इब्न बतूता होगा उसके अंदर, कि किसको, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, तो किसको, इब्न बतूता को। बढ़ते हैं आगे। और देखिए प्रश्न संख्या 2, कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो आपको बताना है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आक्रमण किया था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो कौन था। वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने आक्रमण किया था भारत पर। अब ये लेकिन यहाँ पर मुस्लिम ना पूछ कर ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो पहला तुर्क आक्रमणकारी आपको बताना है, तो ये कौन था। सुबुक्तगीन था। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था सुबुक्तगीन, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो अब देखिए, जो सुबुक्तगीन कौन था, ये एक खुद एक दास था जिसका कि नाम अलप्तगीन था। ये उसका दास था, यानी कि अलप्तगीन भी दास है और सुबुक्तगीन है वो भी दास है। तो दोनों ने मिलकर 962 ईस्वी में क्या किया था कि इन्होंने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर, अफ़गानिस्तान के अंदर की थी। तो उसके बाद जो सुबुक्तगीन है उसने देखिए 977 ईस्वी के अंदर जो भारत का सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर एक शासक हुआ करता था जयपाल। तो उसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया था 977 ईस्वी के अंदर। तो ये जो आक्रमण किया गया था 977 ईस्वी के अंदर, तो इस आक्रमण को माना जाता है कि ये पहला तुर्क आक्रमण था। तो आंसर क्या हो गया, डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुद्ध शिकन या फिर मूर्ति भंजक कहता है। ये कौन कहता है, महमूद गजनबी। क्योंकि देखेंगे कि जब भी ये मंदिर वगैरह पर आक्रमण करता था तो क्या करता था, सबसे पहले तो मंदिर को लूट लेता था। उसके अलावा वहाँ पर जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहती थी उसको ये तोड़ देता था। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध शिकन या फिर मूर्ति भंजक कहा जाता था। तो ये है महमूद गजनबी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट आंसर। तो देखिए, महमूद गजनबी जो है इसने क्या किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था, 1025 ईस्वी के अंदर इसने किया था। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात पर स्थित है वहाँ पर आक्रमण किया था। और वहाँ से देखिए इसने बहुत सारी धन संपदा वहाँ से लूटी थी। और जब ये उसको लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते के अंदर क्या हुआ था, जो जाटों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। तो इसके बाद जो इसका अगला अभियान था वो 1027 ईस्वी के अंदर था, और वो इन जाटों के विरुद्ध ही था। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, महमूद गजनबी। और मोहम्मद गौरी आपको पता ही है कि 1191 के अंदर जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज के चौहान के साथ, उसके अंदर ये पराजित हो गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी के अंदर दोबारा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके अंदर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। और इसने भारत का जो भी भूभाग यानी कि जीता था, तो उसकी देख रेख के लिए किसको छोड़कर चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, 1206 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका बता ही दिया कि 1206 ईस्वी के अंदर क्या थी, गुलाम वंश का इसको संस्थापक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए कि महमूद गजनबी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए, ए यामीन उद दौला ये उपाधि धारण की थी, और अमीन उल मिल्लत ये उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा देखिए, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यानी कि जो खलीफा हुआ करते थे, जो कि इस्लाम धर्म के यानी कि धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे, उसने क्या किया, जो महमूद गजनबी उसने क्या किया था
कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। तो इस तरह से कितनी उपाधियाँ हो गई देखिए, एक तो यामीन उल दौला हो गई, एक अमीन उल मिल्लत हो गई, एक सुल्तान हो गई, यानी सुल्तान की पहली बार उपाधि धारण की। इसके अलावा देखिए बुत शिकन मैंने आपको बताया, इसके अलावा मूर्ति भंजक हो गया, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो ये सब किसकी उपाधियाँ हैं, ये किसकी, महमूद गजनबी की उपाधियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं आगे और देखिए आज का पांचवा क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो ये देखिए जो महमूद गजनवी है, मैंने उसके बारे में आपको बताया कि ये किसका बेटा था, ये सुबुक्तगिन का बेटा था। तो जो सुबुक्तगिन है उसने 977 ईस्वी में क्या किया था, जो सिंधु घाटी का क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर क्या हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था, हिंदू साम्राज्य, जिसको कि हिंदू शाही साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो वहाँ का शासक कौन था, जयपाल था, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इसमें जयपाल को पराजित कर दिया था और सुबुक्तगिन क्या वहाँ से लूटपाट करके चला गया था। तो जब ये महमूद गजनवी जब ये सुल्तान बना था तो इसने क्या किया था, तो सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी के अंदर किया था। और कहाँ पर किया था, इसी जयपाल पर ही दोबारा आक्रमण किया था, जो कि मैंने आपको बताया है। तो जयपाल पर आक्रमण किया था और जयपाल किस साम्राज्य का वो था, यानी किस राजवंश का राजा था, वो हिंदू शाही या फिर जिसको ब्राह्मण शाही के नाम से जानते हैं उसका ये सम्राट था। तो इस पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि जो महमूद गजनवी है उसका प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध था। शासक कौन था, जयपाल था। तो हिंदू शाही देखिए कि हिंदू राजवंश था जो कि अफगानिस्तान वाले एरिया में हुआ करता था उस समय के अंदर, अंतिम यानी कि हिंदू राजवंश था। इसके बाद में वहाँ पर कोई भी हिंदू राजवंश नहीं हुआ। तो ये जयपाल था। और देखिए जयपाल इस यानी कि उसके पिताजी से भी हार चुका था महमूद गजनबी के 977 के अंदर। फिर 1000 ईस्वी के अंदर ये जो महमूद गजनबी इसने भी इसको पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ था कि ये डिप्रेशन में आ गया कि बार बार हारने की वजह से फिर इसने क्या किया था, खुद को आग लगा ली थी और ये मर गया था। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 कि महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि 1025 ईस्वी के अंदर क्या किया था कि इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो वहाँ से खूब इसने धन लूटा। जब ये जा रहा था तो जाटों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और कुछ धन लूट लिया महमूद गजनबी से। तो महमूद गजनबी का जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था अगला। और ये कब किया गया था, 1027 ईस्वी के अंदर किया गया था और ये इसका अंतिम अभियान था। इसके बाद 1030 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, जो महमूद गजनबी है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या आंसर बना, डी, जाटों के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 7 हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी व आत्मदाह कर लिया था। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू शाही वंश कौन सा था, जो अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर एक हिंदू राजवंश हुआ करता था, जो कि अंतिम था। इसके बाद वहाँ पर कोई भी हिंदू साम्राज्य नहीं स्थापित हो पाया था। तो इसका एक राजा था जयपाल, जो कि 977 ईस्वी में महमूद गजनबी के पिता से पराजित हुआ था सुबुक्तगिन से। उसके बाद 1000 ईस्वी के अंदर महमूद गजनबी से पराजित हुआ। तो उसने क्या कर दिया था, खुद को आग लगा ली थी जयपाल ने और ये मर गया था। इसके बाद ये इसका बेटा शासक बना था जिसका कि क्या नाम था, आनंदपाल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए मोहम्मद गौरी बिल्कुल सही आंसर है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये क्या कहाँ का था ये शासक, ये गौर नाम की एक जगह थी अफगानिस्तान में, वहाँ का ये शासक था। उसने गौर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो देखिए इसने क्या किया था कि ये इसने आक्रमण किया, खूब सारे प्रदेशों को विजित कर लिया। उसके बाद ये यानी कि इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी यहाँ पर और देख रेख के लिए किसको छोड़कर चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1206 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी है इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मोहम्मद गौरी है इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो वो था खोखरों के विरुद्ध था। तो खोखरों के विरुद्ध आक्रमण था और 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो इसका मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन किसे माना जाएगा, मोहम्मद गौरी को। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। अब देखिए इक्तेदारी प्रथा का नाम किससे संबंधित है,
जब मैंने आपको इल्तुतमिश पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था। तो ये किसने प्रारंभ करवाई थी? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी। अब देखिए इल्तुतमिश जो है इसको क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है इसको। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद भी गुलाम था और इसका भैया ये गुलाम हो गया इल्तुतमिश, तो इसको क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसके अलावा इसको दिल्ली जो सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत, उसका या फिर ये गुलाम वंश का वास्तविक, यानी कि वास्तविक क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है इसको। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे इसने। एक तो जैसे क्या था, तुर्कान चहलगानी, यानी कि जो 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन हुआ करता था, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन किसके बारे में? इक्तेदारी पर था। तो देखिए इक्ता प्रणाली क्या हुआ करती थी, इसके अंदर जो भी साम्राज्य था ना, जो जैसे इल्तुतमिश का जो भी साम्राज्य था, यानी कि जो भी दिल्ली सल्तनत का जो भाग था, तो उसको क्या किया गया था? छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था और प्रत्येक भाग को क्या कहते थे? इक्ता कहा जाता था। तो वहाँ पर जैसे एक इक्ता हो गया, वो किसी व्यक्ति को दे दिया गया। अब उस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता था? इक्तेदार। तो इक्तेदार जो हुआ करता था उसका क्या कार्य था कि भाई एक तो अपनी सेना रखेगा, इसके अलावा जो इक्ता उसको दिया गया है उसकी वो सुरक्षा करेगा कि कहीं कोई और उसको दूसरा शासक छीन ना ले। तो सेना रखेगा, सुरक्षा करेगा। इसके अलावा जो इक्ता है वहाँ से कर इकट्ठा करेगा और क्या करेगा? सम्राट तक पहुँचाएगा, यानी कि इल्तुतमिश तक पहुँचाएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में दो बातें और याद रखें कि इसने भाई सिक्के चलवाए थे। एक तो चांदी का टंका चलवाया था और जितल किसका था? तांबे का जितल चलवाया था। तो ये हो गया इल्तुतमिश इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है कि देखिए लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा था तो इसको बताया गया था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि कहा जाता है कि ये प्रतिदिन क्या करता था? लाखों रुपए का दान करता था। भाई लाख बख्श तो कहा ही जाता है। इसके अलावा इसको देखिए कुरान खान भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता था और कुरान को सुरीले लफ्ज़ों में गाता था। तो ये इसके हो गए नाम, हो गए कि किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसने इसके अलावा क्या क्या जैसे बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे एक तो इसने क्या करवाया है? अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसका निर्माण करवाया। दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया। इसके अलावा कुतुब मीनार का इसने कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसको समाप्त किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने समाप्त करवाया था। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन कि कुतुब मीनार के कार्य को, निर्माण का जो कार्य था उसको किसने पूरा किया? ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। भाई पूछ लिया जाए प्रारंभ किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर पूरे का पूछ लिया तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों बातों में फ़र्क है। इसके अलावा देखिए रजिया सुल्तान यहाँ पर नाम लिखा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये जो भारत की क्या थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी ये। इसके बारे में याद रखेंगे। और जो शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा है इसका। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपको बताना है कि तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सब आपको पढ़ाया जा चुका है कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, पूछा ये क्या मतलब हुआ, यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद देखिए इसके बारे में अन्य चीज़ें, जैसे कि एक तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। गाजी की उपाधि पूछ लिया जाए, दिल्ली सल्तनत के अंदर गाजी की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गाजी क्या होता है? यानी कि जो धर्म के नाम से युद्ध लड़ता है, ऐसा योद्धा, उसको गाजी कहा जाता है। इसके अलावा इसने कृषि सुधार कार्यों में काफ़ी योगदान किया था, नहरों का निर्माण करवाया था। और याद रखेंगे कि इसने क्या किया था? एक नगर की स्थापना की थी, किसकी? तुगलकाबाद नगर की इसने स्थापना की थी। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो रियल नेम था वो जोना खान था और ये काफ़ी विद्वान शासक था। सभी विषयों का ये बहुत ज़्यादा अच्छा जानकार था। इसने क्या किए थे? कुछ काम किए थे जो कि सफल नहीं हो पाए, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मूर्ख राजा कहा जाता है। जैसे कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था और अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था। उसके अलावा जो दोआब वाला क्षेत्र है वहाँ से कर की दरें बढ़ा देती थी, इसके कार्य थे। उसके अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक है, तो इसके बारे में बता देता हूँ एक दो बातें कि देख ली
पूछा जाता है कि भाई किसने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा कर चला करते थे उस समय के अंदर, उसने उसको समाप्त कर दिया था और केवल इसके शासनकाल में चार चार प्रकार के कर लिए जाते थे, है ना। आएगा क्वेश्चन उसके बारे में तब बताऊंगा। इसके अलावा इसकी आत्मकथा भी लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी, जिसका कि नाम क्या है, फतूहत ए फिरोज शाही, वो इसकी आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे और ये देखिए कि यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और सूची 2। आपको इनका मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ सही होता है। तो पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि ये क्या है, एक सूफ़ी संत हैं। तो इसका हो गया मलिक काफूर। मलिक काफूर के बारे में आपको पता होगा कि इसको गुजरात अभियान के दौरान ख़रीदा था नुसरत खान ने। नुसरत खान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वहाँ से ख़रीदा था 1000 दिनार के अंदर। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। और देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दक्षिण की तरफ यानी दक्षिण भारत में जो भी अभियान किए गए थे तो किसको भेजा गया था, उसके लिए मलिक काफूर को भेजा गया था। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे है, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत इसने ये प्रारंभ करवाई थी। जो बाजार सुधार की जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से। बहुत काम किए इसने, है ना। कठोर कानून बनाए थे, जो भी व्यापारी कम सामान तोलने की कोशिश करता था तो ये उसके शरीर से उतनी ही चर्बी निकाल लिया करता था, मांस निकाल लिया करता था उतना ही। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था कि जो दास राजवंश का अंत कर दिया था, जो दास संप्रदाय का जो अंतिम राजा था ना क्यूमर्स, क्यूमर्स की हत्या करके इसने क्या किया था, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये इसका हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 14th क्वेश्चन कि निम्न किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा घोषित किसने किया था ये आपको बताना है। तो खलीफा घोषित किसने किया था, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा खुद को खलीफा घोषित किया गया था। और मुबारक शाह खिलजी ये कौन था, ये भी बाद में शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। तो यही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, डी ऑप्शन राइट हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखिए 15वां क्वेश्चन की लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी। और बताया था कि इसने क्या किया था, ये यानी कि अफ़गान राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले आपने जितने भी शासक पढ़े वो सब क्या थे, तुर्क थे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो अफ़गान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वो बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, तो बहलोल लोधी इसका आंसर हो गया। इसके अलावा ये चीज़ याद रखेंगे कि इसने एक सिक्के भी चलवाए थे, यानी कि बहलोल नामक सिक्के चलवाए थे, जो कि अकबर के शासनकाल तक भी चला करते थे वो सिक्के। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल के सेट में। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।